अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मेरा चाइना लेमन का प्लांट है। आप देख सकते हैं कि इसमें फुल फ्रूटिंग है माशाल्लाह, भरे हुए हैं फल। ये देखें आप, मैं आपको इसके बारे में केयर करने से मुतल्लिक, इसकी खाद पानी से मुतल्लिक कुछ हल्की फुल्की मालूमात दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैं आपको सिर्फ अभी ये दिखाना चाहता हूँ अपना फल। ये देखें, तो चाइना लेमन जो है ये बहुत मशहूर है। इसकी खूबी ये है देसी लेमन के मुकाबले में, वैसे देसी लेमन भी अच्छी है, ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है। देसी लेमन वो है जो हम, यानी कि अब ज़माना एडवांस हो गया। हम जब छोटे होते थे तो मार्केट में सिर्फ देसी लेमन ही होते थे, उस वक्त चाइना लेमन नहीं होते थे। लेकिन जब ज़माना एडवांस हुआ, ग्राफ्टिंग वगैरह करके फिर ये वाली वैरायटी आ गई। इसका सिर्फ ये मकसद है कि ये फ्रूटिंग ज़्यादा देते हैं मार्केट करने के लिए और कमर्शियली लगाने के लिए। ये तो मैंने घर पे लगाया है, लेकिन चाइना लेमन का मकसद ये है कि ये साल में कभी कभी 2 दफ़ा भी फ्रूट दे देते हैं। वैसे एक ही दफ़ा देते हैं, लेकिन अगर इसकी खिदमत की जाए तो ये 2 दफ़ा भी दे देते हैं। इसकी ये खूबी है कि आपको ये साल के 12 महीने अवेलेबल हो सकता है, उस सूरत में जब आप इसकी केयर करें। इसकी केयर करने का तरीका ये है कि अगर आपने इसको महदूद जगह पे लगाना है, ग्रो बैग में, गमलों में, या आपकी ज़मीन ना हो, फिर तो आपको उसकी कटिंग करनी है, बाकायदगी से इसकी कटिंग करनी है। साल में 2 दफ़ा कटिंग करनी है, और कटिंग करने का कोई टाइम और शेड्यूल नहीं है। जिस वक्त आप समझें कि आपके पौधा बेतरतीब हो गया, फल के हालत में भी अगर आप चाहें तो कटिंग हो सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फल नुकसान होने का अंदेशा है। अगर आप फल नुकसान नहीं करना चाहते, मैं तो कभी कभी फल की हालत में भी कटिंग कर देता हूँ, नुकसान बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसकी शेप को जो है बरकरार रखता हूँ। आप देखें, ये तकरीबन 7 साल का प्लांट है, लेकिन मैं इसको ऊपर से बड़ा नहीं करता, साइडों से बड़ा नहीं करता, और इसको मैं काटता रहता हूँ। अभी आप देखें, ये आलू बुखारे का भी मैंने इसके साथ लगाया है, ये वाले भी प्लांट भी लगे हुए हैं, पीछे आड़ू भी लगा हुआ है। और नीचे से आपको बता दूँ, ये आप तना देख रहे हैं, ये तने को सिंगल रखना बहुत ज़रूरी है। ये शुरू से डबल है, तो इसलिए मैंने इसको डबल रखा है। अब तो इसको काटा भी नहीं जा सकता, नुकसान है। वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग सिंगल रखें तना। ये देखें, ये शकरी माल्टे का मैंने किस तरह सिंगल रखा है, ये आड़ू का आप देख लें किस तरह से, वो आगे खुबानी का देख लें, मैंने सिंगल रखा। तना को हमेशा सिंगल रखें, नीचे से 2 फुट 3 फुट जितना आपकी दिल चाहे, पौधों की उम्र और कद के मुताबिक। नीचे से तने में थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाएं, ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा चढ़ा दी है, थोड़ी सी चढ़ाएं, दायरा बनाएं। और जैसे जैसे ये छतरी बड़ी होती जाए, छतरी बड़ी, अगर आपने बड़ी छतरी वाला रखना है, लेमन को बड़ा बनाना है, तो फिर छतरी के मुताबिक इसके रिंग बड़ा करते जाएं। ये देखें, ये रिंग का सिस्टम मैं आपको वीडियो में थंबनेल के तौर पर लगा दूंगा, ताकि आप लोग देख लें कि रिंग कैसे बनाए जाते हैं। मैंने आड़ू के मतलब एक वीडियो डाली है कि आड़ू के रिंग कैसे बनाए जाते हैं, मेरी चैनल पे मौजूद है, आप लोग उसको ज़रूर देखें, वो बहुत प्यारी वीडियो। वो मैंने हज़रों में आड़ू के एक दरख्त पे, फल लगे हुए दरख्त पे, मैंने उसकी वीडियो बनाई है कि उसको रिंग कैसे बनाते हैं और आड़ू की खिदमत कैसे करते हैं। और एक और बात बतानी है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि जब फ्लावर आए तो पानी कम दें या रोक दें। जब फ्लावर आए तो पानी थोड़ा सा कम दें, लेकिन रोकना नहीं होता है। जो भी आपको कहेगा कि रोक दें तो वो गलत कहता है। अगर आपको प्यास लगे या आप बीमार हों, तो आप अपनी दवाई को, मेडिसिन को रोक दें, या आप अपनी खुराक को रोक दें, तो ये तो कोई तरीका तो नहीं ना हुआ ना। आप बुखार से जल रहे हो, आपका बच्चा बुखार से जल रहा हो, तो ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं ताकि फ़ौरी रिलीफ मिले, ठीक है। तो इसलिए जब इसके फ्लावरिंग का सीज़न हो तो इसको पानी बंद करना बहुत गलत बात है। पानी इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। पानी थोड़ा दें, लेकिन आप इसको रेगुलर दें, थोड़ा सा कम दें, ठीक है। फ्लावरिंग के टाइम पे थोड़ा सा कम दें, बाकी इसको रेगुलर दें। जब ज़मीन खुश्क हो जाए पानी लगा दें, भर भर के ना दें। लेमन को, सिट्रस फैमिली को पानी की कम ज़रूरत होती है। और देखेंगे बीच में ज़्यादा घना हो रहा हो तो बीच में से गैप ख़त्म कर दें। एक दूसरे में क्रॉस हो रही है टहनी, देखें ये एक दूसरे में क्रॉस हो रही है, ये गलत है। इस तरह क्रॉसिंग वाली टहनी को एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, वो ख़त्म कर दें। बीच में अच्छा गैप बनाएं ताकि हवा पासिंग हो जाए। अगर आप बीच में अच्छा गैप बनाएंगे तो अंदर अंदर भी फल लगेंगे। ये देखें, अंदर अंदर फल लगा है, आप देख सकते हैं। देखें, अगर ये मैंने बीच में इसके गैप बनाए हैं, बहुत ज़्यादा घना नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अंदर भी फ्रूटिंग है माशाल्लाह। ये देख लें आप। इस वीडियो को जितना हो सके सदका जारिया के लिए वायरल करें।
आपके एक शेयर जो है हज़ारों सैकड़ों लोगों को जा सकती है, और शेयर मेरे यूट्यूब चैनल को भी कामयाब कर सकती है। आपको सदका जारिया के लिए मेरा चैनल रुका हुआ है, ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह चैनल एम बहुत ज़्यादा लगते हैं। आपको फ्रूटिंग दिखाना मकसद था मैंने। और फर्टिलाइज़र का ये है जो गोबर की 6 माह पुरानी खाद होती है, बहुत ज़्यादा भी पुरानी ना हो, बहुत कच्ची भी ना हो, उसको आपने रिंग बना के रिंग में देना है, तने के करीब नहीं देना है, ठीक है। पौधे की उम्र के हिसाब से अगर एक साल का पौधा है तो आप उसको तकरीबन 1 साल के पौधे को आप 5 से 10 किलो दे दें। अब ये 7 साल का पौधा है तो इसको 20 से 25 किलो 30 किलो अवेलेबल हो आपके पास तो दे दें, ना हो तो ना दें, कोई मसला नहीं है। गोबर के अलावा ये जो दरख्त के पत्ते वगैरह अगर हैं ये डालते रहें, आप मल्चिंग करते रहें तो ये भी खाद बन जाते हैं। गोबर ना हो तो आप डीएपी आधा किलो डीएपी, इतने बड़े दरख्त के लिए आधा किलो डीएपी या किलो डीएपी रिंग बना के डाल दें, गोबर की खाद के साथ मिक्स करके डाल दें, बहुत अच्छी बात है। फल के दिनों में पोटाश डाल दें, ये देखें जब फल इस तरह बनने लग जाए तो पोटाश डाल दें। और कोई कीड़े वगैरह का अटैक हो तो अमीडा क्लोप्रिड रस चूसने वालों के लिए, सुंडी हो तो एमामेक्टन 2 ml 2 मिलीग्राम 2 ग्राम, अगर मिलीग्राम में है तो 2 मिलीग्राम, अगर दूसरा क्या कहते हैं ml में है, मिलीलीटर जैसे कहते हैं, तो 2 ml, अगर ग्राम में है तो 2 ग्राम पर लीटर पानी में स्प्रे करें। मैंने आपको बता दिया है रस चूसने वाले कीड़े जो भी हैं तेला वगैरह, उसके लिए अमीडा क्लोप्रिड, नीम ऑयल। अगर कोई सुंडी है जो दिखाई दे रही बड़ी सुंडी, उसके लिए एमामेक्टन स्प्रे करें, ठीक है। तनों में चूना लगाएं। तो ये बस जनरल केयर है, शाख तराशी करें, हवा का गुज़र करें, बस इसके अलावा और उसकी कोई केयर नहीं है। थैंक यू।